तो विधानसभा चुनाव के सियासी युद्ध में नेता अब मैदान में उतर चुके हैं और इसको लेकर के नेता अब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसी दौरान अब हमारे सहयोगी बालवीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बालवीरेंद्र के साथ सतीश पुनिया भी हैं, वो उनसे बात कर रहे हैं। बालवीरेंद्र, जरा बताइए क्या वो कह रहे हैं और ये किस लिहाज से बड़ी जीत मानी जाएगी अगर होती है तो? हम तो केवल सनातन के लिए काम करते हैं, उन लोगों से प्रतिकार है जो कहते हैं सनातन डेंगू और मलेरिया है। बिल्कुल सतीश जी, एक सवाल और, जिस तरीके से लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी ने अपने पहली लिस्ट में 7 सांसद उतारे हैं। अगर 7 सांसदों में से कई ऐसे सांसद हैं जिनका आज भी विरोध चल रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, कोई पैरामीटर, कोई फिनोमेना तो है नहीं। सांसद भी लड़ सकता है, विधायक भी लड़ सकता है, पार्टी का कोई छोटे से बड़ा कार्यकर्ता लड़ सकता है। हमारे लिए जीत जरूरी है, इसलिए कोई ऐब नहीं है, कोई गलती नहीं है कि पार्टी योग्य समझती है, जीतने के लिए लड़ाती है। हर जगह कोई ना कोई व्यक्ति लड़ता है। काशी की सीट लड़ी है, प्रधानमंत्री लड़े हैं गुजरात से आके, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम सब लोग पार्टी के विजयश्री के लिए कामना करते हैं और काम करते हैं। सतीश जी, एक सवाल और, जिस तरीके से अभी जो जाट महासभा हुई उसमें जाट के जो नेता हैं, उन्होंने, आप भी जाट समाज से आते हैं, उन्होंने एक मतलब मैसेज देने की कोशिश की है कि जाट सीएम होगा, हम उसी पार्टी को साथ देंगे। कैसे देखते हैं उनके? मेरा सवाल ये है कि अभी हाल ही के अंदर जाट समाज ने एक महासभा आयोजित की है। उस सभा में उन्होंने ऐलान किया है कि जो जाट सीएम बनाएगा हम उसी पार्टी का साथ देंगे। कैसे देखते हैं इस बयान को? भारतीय जनता पार्टी तो सब समाजों की पार्टी है और इसलिए हम किसी एक विशेष समाज की बात नहीं करते, लेकिन पार्टी ने ओबीसी को अच्छा प्रतिनिधित्व दिया है, भविष्य में भी देगी। और इसलिए मुझे लगता है कि वो सामाजिक तौर पर जो बातें कही जाती है वो उन्होंने अपने मंच पर कही है। राजनीतिक तौर पर ये पार्टियां निर्णय करती हैं और मुझे लगता है कि बीजेपी पहली पार्टी है जो सब समाजों को साथ लेके चलती है। एक सवाल और, वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, वो आज अपने काफिले के साथ गुजर रही थी और उन पे फायरिंग हुई है उनके काफिले के ऊपर। इसको कैसे देखेंगे? क्या चीज? वसुंधरा राजे जी के काफिले के ऊपर फायरिंग की गई और जो आरोपी था उसको भी गिरफ्तार किया गया, कैसे देखें? देखिए, हिंसा का राजनीति में कोई स्थान नहीं। वो किसी दल का हो, किसी व्यक्ति का हो, किसी जाति का हो। राजस्थान में ऐसी परिपाटी कभी रही नहीं है। तो ऐसी कोई घटना होती है तो निंदनीय है। बिल्कुल शुभेंदु, ये थे सतीश पुनिया, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम जो पार्टी है उसके जो अनुशासन है उसके अनुसार ही हम कार्य करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सतीश पुनिया अब तीसरी बार आमेर से जो विधानसभा चुनाव है वो लड़ने जा रहे हैं। जी शुभेंदु। बिल्कुल, और ये बड़ा चुनाव होने जा रहा है। कई बड़े नेताओं को इस बार के विधानसभा चुनाव में उतारा गया है और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं वो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं। और इसलिए भी खास हो जाता है वीरेंद्र, क्योंकि नॉमिनेशन फाइल करना एक पहली प्रक्रिया के तौर पर है। पहली लड़ाई तो टिकट को लेकर है और दूसरी लड़ाई नॉमिनेशन फाइल करने की है। और नॉमिनेशन फाइल करना आजकल शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जाता है। हर नेता ये चाहता है कि जब वो नॉमिनेशन फाइल करने जाए तो अपने इलाके के लोगों को, अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनको भी कम से कम ये दिखा सकें कि उनके पास कितनी ताकत है और कितने मनोबल के साथ, कितना जन समर्थन के साथ वो नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। लेकिन टिकटों को लेकर के अभी भी पशुपेश की स्थिति है। आज एक और लिस्ट आने की संभावना है भारतीय जनता पार्टी की। जब लिस्ट आती है उसके बाद पार्टी के भीतर कुछ नाराजगी दिखाई देती है। इसको लेकर के आप सतीश पुनिया क्या कहेंगे? एक बारी उनसे जरा पूछ के देखिए। सतीश जी, भाई साहब, अभी जिस तरीके से टिकटों को लेके जगह जगह जो बीजेपी हो या कांग्रेस, तमाम दल के जो नेता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर वो लगातार सार्वजनिक मंच पे ऐलान भी कर रहे हैं कि अगर उनका टिकट काटा जाता है तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इससे कैसे बीजेपी निपटेगी? मैं जवाब दे चुका, ये कोई अपवाद नहीं है। पार्टी की जो अपकमिंग पार्टी होती है पावर में, उसमें टिकट मांगने वालों की बड़ी संख्या होती है और स्वाभाविक तौर पर उनका समर्थक भी होता है, शुभचिंतक भी होता है, कार्यकर्ता भी होता है। जब उसको टिकट नहीं मिलती है तो एक निराशा उसके मन में आती है और इसलिए वो किसी न किसी रूप में प्रकट करता है। पर भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि इस तरीके के विरोध को हम समय रहते डिफ्यूज भी कर देते हैं और सब कार्यकर्ता काम पर लग जाते हैं। बागी लड़ना
पार्टी से नाराज होना ये लगातार 52 से होता ही आया है, लेकिन बीजेपी का इस मामले में चरित्र मजबूत है कि हम लोग समय रहते समझाइश से इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। और आप देखेंगे जब विड्रॉल होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लगभग 95% लोग मैदान छोड़ चुके होंगे, पार्टी के पक्ष में आ चुके होंगे। भाई साहब एक सवाल हो, जिस तरीके से आज जो अजमेर से लगातार वासुदेव नामी का जो विरोध चल रहा था वो आज साध्वी है, वो कांग्रेस में शामिल हुई है, इसको कैसे देखेंगे? क्योंकि लगातार बीजेपी हमेशा कांग्रेस के जो एक कुनबा है उसको सैनने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने बीजेपी के कुनबे को सैनने की कोशिश की। कोई इक्का दुक्का लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ उनकी बड़ी संख्या हमारे साथ जुड़ी है। हर वर्ग के लोग जुड़े हैं, जो जितने एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बड़ी संख्या में जुड़े हैं, जो खिलाड़ी हैं वो जुड़े हैं, पूर्व सैनिक हैं वो जुड़े हैं, राजनीति के इतर भी बीजेपी को बहुत लोगों ने ज्वाइन किया। हमारे यहाँ एक्सेप्शनली कुछ लोग छोड़ के गए होंगे, ये उनकी मर्जी है, लेकिन बीजेपी की संख्या बड़ी नहीं है। वैसे एक सवाल लास्ट और, जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये कर रही है कि बीजेपी अनुशासन वाली पार्टी है, लेकिन बार बार कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी दलों के अंदर बनती हुई है, क्योंकि उसमें जगह जगह सीएम है, जैसे आपका भी नाम चल रहा है कि सतीश पूनिया अपने आप को अलग एक सीएम मानते, वसुंधरा जी अपने आप को सीएम मानते, कैसे इसका जवाब? कोई नहीं मानता, जो पार्टी तय करेगी वही होगा। बिल्कुल शुभेंदु, जिस तरीके से सतीश पूनिया है उनका बिल्कुल वीरेंद्र, और कई सवाल आपने किए हैं और उन सवालों का बड़ी बेबाकी के साथ सतीश पूनिया ने जवाब दिया है। और नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जब वो पहुंच रहे हैं तो जाहिर तौर पर दिखाई भी दे रहा है कि बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी उनके साथ मौजूद है। खैर बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए।